हर सिंगर की, हर म्यूजिशियन की एक पहचान होती है जो कोई गाना सुन के बता देता है कि ये उसका गाना है। व्हाट हैपेंस इज जब एक मेन स्ट्रीम हो जाता है ना कुछ, या हमको पता चल जाता है कि ये चल ही रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं बिकॉज वी नो कि वो चल रहा है। रात वो मतलब को बैठे फोन ना करे कि तुमने खाना खाया। नहीं, वो तो बिल्कुल ना करे। हाँ। रोलिंग, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग सेट। यू आर सेट? ऑल सेट। कब से? सुबह से। ठीक है आदित्य, वेलकम टू मिर्ची अनकट। हाय। अभी हमारा सेटअप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो सीधी बात हो रही है या थर्ड डिग्री वाला सेटअप लगा रखा है। सो अकॉर्डिंगली फाइन हो आप? अभी ठीक हो। ठीक As है, of तो now. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि हाउ इज चंडीगढ़ ट्रीटिंग यू? चंडीगढ़ बीन नाइस अभी तक तो, ओके। बिकॉज अभी तक तो मतलब रात को पता चलेगा बाकी बाकी रात को पता चलेगा। ठीक है, होप सो पॉजिटिव ही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन हो क्राउड से कि ऐसा क्राउड मेरे को ग्रीट करेगा? एक्चुअली चंडीगढ़ में एक लार्ज पोर्शन ऑफ माई ऑडियंस है जो लिसनर्स हैं। ओके ग्रेट। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में जो मैं शो कर रहा हूँ। आई हैव डन शोज इन दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। ओके। तो चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी। ओके, तो ऑलरेडी आपको लाइक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे मैसेज आगे होंगे काफ़ी कि भाई चंडीगढ़ में कब आओगे? हाँ। राइट। तो जब आपको जैसे फैन मैसेज करते हैं, लाइक उसमें कुछ फैन मोमेंट भी होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते होंगे कि यार ये इसके स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, कभी ऐसा मोमेंट हुआ? काफ़ी रहते हैं, बट एक जो मेमोरेबल है दैट वाज कि कोई लड़की थी, तो उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे मेरे पूरा नाम का टैटू करवाया था। वाह। अब आई डोंट नो वो परमानेंट था या टेम्पररी था। इवन इफ इट वाज टेम्पररी दैट्स अ बिग डील, क्योंकि बातों बातों में आई जस्ट टोल्ड हर के अगर इफ इट्स परमानेंट तो नहीं करना चाहिए, बट मानू कैसे? हाँ। तो देन शी अपलोडेड अ स्टोरी, अब जिसमें वो टैटू बन रहा था। ओके। अब जितना मुझे दिखा तो दैट वाज के भूल नहीं सकता उसको मैं। एंड ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी म्यूजिक की? म्यूजिक तो मैं बचपन से करता था। आई यूज्ड टू सिंग ओनली सिंस माई स्कूल डेज, बट लॉकडाउन में व्हाट हैपेंड वाज मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी 2019 में, एंड फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था कॉलेज का तब लॉकडाउन लग गया था। देन तब मैंने सोचा एक बार कॉम्पोजिशन ट्राई करते हैं। ओके। तो आई कंपोज्ड अ फ्यू सॉन्ग्स ऑल्सो, कंपोज देम, रोट देम, और प्रोडक्शन वगैरह सब A to Z आई डिड ऑल ऑफ दैट। तो आफ्टर अ कपल ऑफ सॉन्ग्स दिस वन ऑफ माई सॉन्ग क्या करें, इट पिक्ड अप। ओके। तो वो पिक हुआ, एंड उस टाइम पे वीडियो तो थी नहीं ऑफ कोर्स, बिकॉज घर से ही था सब लॉकडाउन में। तो इट पिक्ड अप एंड लोगों को वो लिरिकल वीडियो पसंद आने लगी। ठीक है। बिकॉज लिरिकल एक बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग मांगता है, विच आई न्यू। तो लिरिकल मैं डालता था, तो इट पिक्ड अप। एंड उसके बाद एक सॉन्ग था तू रहती है, वो भी लिरिकल था, दैट ऑल्सो पिक्ड अप। फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलना और शुरू हुआ, बिकॉज आई थॉट के ऐसे कभी सीरियसली नहीं लिया था, बिकॉज म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो नोशन होता है कि मुंबई जाना पड़ेगा या कनेक्शंस कैसे होंगे, कैसे बनेंगे कनेक्शंस मूवीज़ में XYZ। ठीक है। यू टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ इंडिया आर्टिस्ट कमिंग अप इन द सीन, बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है। सो डू यू फील द हीट ऑफ दैट कंपटीशन कि उनके साथ आगे बढ़ते रहना या उनके साथ आगे निकलना है? वो तो रहता ही है, बट हर सिंगर की, हर म्यूजिशियन की एक पहचान होती है जो कोई गाना सुन के बता देता है कि ये उसका गाना है। तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट एक अपना अलग से पहचान जो मेरी म्यूज़िक से पता चले, अलॉन्ग विद कि मैं म्यूज़िक ऐसा बनाऊं जो हर सॉन्ग के साथ चेंज हो। मतलब आई डोंट वांट पीपल टू थिंक ऑफ मी के अगर सैड और स्लो सॉन्ग सुने तो ही हम आदित्य के पास जाएं, आदित्य को सर्च करें। हमको आदित्य के पॉप में भी चाहिए, स्लो भी चाहिए, अकूस्टिक भी होगा, फ्यूजन भी होगा। तो वो एक बेसिक मेरी थिंकिंग रहती है। ठीक है। सो बेसिकली आप सारे एरियाज एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक में नहीं रहना चाहते हो? राइट। बट डोंट यू थिंक अगर मैं एक में ही रहूँ तो मेरे एक जॉनर बन जाएगा, उसके लिए वो फायदेमंद भी हो सकता है कि ऑडियंस हाँ मेरे को इसके लिए खास पहचानेगी, मेरी अलग से प्लेलिस्ट बनेगी? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर और काश वाली चीज़ जो होती है ना, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है अगर मैं एक ही लाइन पकड़ के चलूँ, एक ही जॉनर पकड़ के चलूँ तो बहुत आगे अच्छा हो जाए, या हो सकता है मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूँ तब भी हो जाए। तो इन दो चॉइसेस में आई गो विद माई गट्स कि मैं एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, तो मैं वो करता हूँ। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप फैंस के कमेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हो? लाइक कभी कभी वो आपके गानों पे लिखते होंगे पॉप वाले पे कि भाई सैड सॉन्ग ही ज़्यादा सही थे, तो उससे कभी इन्फ्लुएंस होते हो कि आप अपने दिमाग में चलते रहो कि नहीं भाई मेरे पास और भी चीज़ें करने को? सबसे पहले तो मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ कि हर किसी को हर गाना पसंद नहीं आ सकता, तो दैट्स अ फैक्ट। ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी ने बोला हो कि ये क्या बना दिया, वही सही था, पुराने वाले सही थे। तो अभी तक तो सब सही है।
ठीक है, तो ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं गाने आपके? आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो एक ना इंडी म्यूजिक में ना एक ऐसा देखा जाता है कि ना लोग ज़्यादातर ना अपने पास प्लेलिस्ट छुपा के रखते हैं अपने गाने की, अपने अपने अच्छे वाले सिंगर की, राइट? कि मैं आदित्य को ही सुनता हूँ, मैं और तेरे को नहीं बता रहा, मेरी प्लेलिस्ट में ये अच्छे से है। डू यू थिंक इट्स बेनिफिशियल, इज इट लाइक फैन लव, या फिर आपके लिए एज एन आर्टिस्ट वो सही नहीं होता है? एक तरह से सही भी है, एक तरह से नहीं भी है। बिकॉज क्या होता है, किसी ने अपने पास छुपा के रख लिया गाना, बट वो अपने क्लोज सर्कल में सुनाता है। हाँ, वो जब रात को 12 बजे पार्टी होती है, क्लोज सर्कल में सुनाते हैं, फिर वो अपने क्लोज सर्कल में सुनाते हैं। हाँ। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से गाना वायरल तो होता है, बट साथ साथ में एक टाइप ऑफ लव भी है ये, कि लोग कहते हैं हम गेट कीप करना चाहते हैं इस गाने को। right. और बहुत बहुत कमेंट्स पढ़े हैं मैंने ऐसे, जिसमें होता है कि डोंट मेक दिस सॉन्ग वायरल, या डोंट मेक दिस सॉन्ग फेमस, बिकॉज we don't want Aditya Rikhari to go mainstream या ऐसे। I think 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक रील बनाई थी मेरे सॉन्ग फासले पे, तो वो रील इट टच 2 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम जिसने बनाई थी। तो वहाँ पर किसी ने लिखा था कि भाई ये गाना तो हीरा, मतलब ये आर्टिस्ट तो हीरा है, इसको छुपा के रखो और ऐसे सबको मत बताओ। तो देन आई कमेंटेड उस पर, आई रिप्लाइड के हीरे की कीमत उसको दुनिया में मशहूर करके बढ़ाई जाती है, ना कि छुपा के। तो दैट वाज द ओनली टाइम मैंने ऐसे टाइप के उस पर कमेंट किया था, एंड वो कमेंट भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो ठीक है, अब इट्स अ काइंड ऑफ लव, और अगर अच्छा काम होता है तो वो निकल ही जाता है। तो लेकिन एक इंडिया आर्टिस्ट के अंदर एक छोटी सी वो चीज़ रहती है, फैंस की तरफ से एक प्यार ही कह सकते हैं इसको, कि जब कोई मेन स्ट्रीम की बात करी, जब इंडिया आर्टिस्ट कोई मेन स्ट्रीम चला जाता है तो उनको लगता है यार ये मेन स्ट्रीम को चला गया यार, अब इसकी जो वो टच था ना, जो एसेंस थी, वो खत्म हो जाएगी। वही तो हमको बना के रखना है। तो दैट्स द चैलेंज, नो दैट्स टफ तो नहीं कहेंगे, बट व्हाट हैपेंस इज जब एक मेन स्ट्रीम हो जाता है ना कुछ, या हमको पता चल जाता है कि ये चल ही रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं, बिकॉज वी नो कि वो चल रहा है, तो वो वही बनाते रहते हैं। जो कि मैं फील करता हूँ कि थोड़ा सा मेरे गानों के साथ भी टच आ रहा है धीरे धीरे करके। दैट्स वाई जब हम ये गाना बना रहे थे तेरी याद, तो वी वांटेड कि इसका म्यूजिक जो बाद के गाने फास्टलैंड समझो ना उनके जैसा हो, थोड़ा अलग, बट इसकी जो वाइब हो वो पिछले गानों जैसी हो। सो वी मिक्स्ड बोथ ऑफ देम, ताकि ऐसा भी ना रहे कि वापस से पॉप सॉन्ग बना दिया, या फिर वापस से ओनली अकूस्टिक स्लो सॉन्ग बनाया। लेकिन अगर बंदा मेन स्ट्रीम चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला डायरेक्टर है, कंपोजर है, वो उसको अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। तब वो प्रॉब्लम आ जाती है क्रिएट के, यार जो बंदे का वो पिछला दौर था ना, जो उसने वो जिस वजह से राइज हुआ यहाँ तक पहुंचा, वो पीछे छूट गया, तो उसको कैसे मेंटेन कर पाओगे अगर कोई डायरेक्टर बोले नहीं यार ऐसे गा तू? सी उसमें अभी हमारे पास एडवांटेज है यूट्यूब का और सब इंडिपेंडेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका। ठीक है, मैं कमर्शियल जाता हूँ और मैं कमर्शियल, मुझे डायरेक्टर जैसा कहता है मैं वैसा गाना बना दूंगा। मुझे अपना आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो मैं इंडिपेंडेंटली अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके, सो यू विल गो बोथ वेज। राइट, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ठीक है, सो व्हाट्स द माइलस्टोन फॉर यू राइट नाउ? लाइक पहला माइलस्टोन मैंने कवर कर लिया होगा, अब मेरे पास दूसरा माइलस्टोन क्या है? माइलस्टोन्स मैंने ऐसे सोचा नहीं कभी, ना ही रखे हैं। इट्स लाइक के चल रहे हैं, चलते जाते हैं, गो विद द फ्लो। हाँ, तो मयंक मैनेजेस मी, मयंक इज माय मैनेजर, तो एंड अमित हियर आल्सो। तो मयंक और अमित आपस में टच में रहते हैं। मैं सो के उठता हूँ तो अमित ने मयंक को कुछ भेजा होता है, मयंक मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं कि भाई इस चार्ट में आ गए। ओके, तो हम कहते हैं अरे वाह नाइस, बैक टू वर्क। तो मतलब आपका फोकस अभी वही है कि मैं अपने इंडी सॉन्ग्स बनाता रहूंगा और बाहर से कुछ ऑफर आएगा तो वो चलता रहेगा और अकॉर्डिंगली सक्सेस मिलता जाएगा। राइट। अच्छा, ऐसे कोई रोड ब्लॉक नहीं बना रखा अपने लिए कि भाई यार एक दिन शाहरुख के लिए गाना गाऊंगा मैं और आयुष्मान के लिए गाना गाऊंगा? वो तो शाहरुख के लिए गाना गाना तो ड्रीम है ना फिर। ठीक है, तो कभी ऐसा आपको कोई मैसेज आया या फिर आपके गाने पे कोई ऐसा कमेंट आया जिसको आपको मन किया कि रिप्लाई कर ही देता हूँ यार, ये तो क्या बकवास कर रहा है मेरे बारे में? अभी तक सब स्मूथ चला है ऐसे। एक आधे आए हैं, बट आई डोंट रिमेम्बर देम कि वो क्या है, बिकॉज आई वाज लाइक के किसी मेरी वीडियो पे 5000 कमेंट्स हैं, उसमें से मुझे एक ऐसा मिला, तो आई वाज मोर कंसर्न इन स्क्रॉलिंग के बाकी मैं पढूं रादर देन कि उसका रिप्लाई करूं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द वीक, वैलेंटाइन वीक, हाउ इज इट गोइंग? Valentine's week started with me sleeping. Okay. It will end with me sleeping. अकेले? अकेले। ये पूछना जरूरी था, नहीं तो कमेंट पूछ लेते बंदे ना। अकेले। So it's going, you're single. Right. So is it like a kind of invitation to the audience there? सब कुछ थोड़ी बता सकते हैं। थोड़ी मिस्ट्री तो रहनी चाहिए। So what's love for you? Love is पता नहीं। Complicated.
लव सिंपल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है. व्हाट आई फील इज कि अगर किसी चीज़ को हम समझते हैं कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चलो इसको सिंपल करते हैं, इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट अगर किसी चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इट विल हैपन, जो होना है हो जाएगा, तो इट गेट्स सिंपलर. तो व्हेनेवर इट विल हैपन. ठीक है. तो ऐसे ज़बरदस्ती जाके कि आपके पास मेरी लव है, आई डोंट बिलीव इन दैट. तो दैट्स इट. लव इज सिंपल. कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो कोई किसी भी चीज़ को कर सकता है. चलो अगर मैं मान लूँ कि आदित्य रिखारी इज सिंगल, एक आइडियल मानना नहीं है, मतलब मैं जस्ट सेइंग कि अगर मैं मान लूँ और ऑडियंस भी मान ले, तो उसके लिए आइडियल गर्ल कौन है जिसको अभी अप्रोच करना चाहेगा? एज ऑफ नाउ कोई नहीं. मतलब अभी तो स्टार्ट किया है मैंने करियर अपना. आई जस्ट वांट के, एंड इफ जस्ट इन केस, तो एक मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए बस. ओके. मैच्योरिटी लेवल के वो मतलब सिंपल स्मूथ रहे. हाँ, मैच्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. मतलब अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा शेड्यूल ही ऐसा होता है कि रात को बैठे, फोन ना करे कि तुमने खाना खाया. नहीं, वो तो बिल्कुल ना करे. हाँ. कि मतलब जैसे मेरा शेड्यूल ही ऐसा होता है कि मैं रात को बैठते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं और फिर दिन में सोते हैं. थोड़ा ऑपोजिट साइकिल है. अब उसमें भी कोई फ़ोन करके कि क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं रिप्लाई, ये मतलब जो थोड़ा सा किडिश चीज़ होती है, राइट, वो पास्ट इट. मतलब थोड़ा सा मैच्योरिटी हो तो सही है. ठीक है. तो मुझे क्या, आई फील कि हर किसी का यही ओपिनियन होगा कि मैच्योरिटी तो होनी चाहिए बस. आई अंडरस्टैंड यार, आई कंप्लीटली, दे आल्सो अंडरस्टैंड राइट नाउ. ठीक है. अच्छा, टेल मी के स्टूडियो में गाना एक अलग बात होती है, लेकिन स्टेज पे जाके गाना गाना वो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है. तो क्या वो हर परफॉर्मेंस के बाद जब भी स्टेज पे जाते हो, वो डर अभी भी रहता है या नहीं, या आप यूज्ड हो गए हो? स्टेज पे जाने से पहले एक नर्वसनेस या कुछ रहती है, बिकॉज जब हम एज ऑडियंस भी जाते थे तो व्हाट हैपेंस इज के ऑडियंस कभी भी, वी डोंट नो क्या किस टाइप की ऑडियंस है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है, भले ही बहुत अच्छी ऑडियंस हो, बट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बिना बात के दे स्टार्ट बूइंग या हेकलिंग बीच में, वो अपने मजे करने गए हैं वहाँ पे. हाँ. तो एक वो नर्वसनेस रहती है, बट एज सून एज आई स्टेप अप ऑन द स्टेज, तो उसके बाद सपोज n number of people are there in the concert, in the show, but starting के अगर सिर्फ 10% of people, सिर्फ 10 लोग भी हैं, 20 लोग भी हैं, and they're shouting for me, they're cheering for me, तो उससे सब चले जाता है दिमाग से. तो नर्वसनेस कुछ रहती नहीं है. ठीक है. as soon as I step up on the stage, तो नर्वसनेस सब चली जाती है. तो अच्छा, एक और बात पूछनी थी मुझे कि जब आपके गाने रिलीज हुए तो कब लगा कि हाँ यार अभी सीन बन गया अपना, लाइक जब मार्केट में गए तो लोगों ने पहचाना, ऐसा कभी फैन मोमेंट हुआ, लाइक मॉल वगैरह में गए, पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट? पहचानने वाला पॉइंट अभी आया नहीं है, बिकॉज वीडियोस जो थी मोस्टली एनिमेटेड थी और लिरिकल थी, जिसके लिए अभी वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फर्स्ट म्यूजिक वीडियो जिसमें मैं फीचर कर रहा हूँ ऑन लेदर जैकेट एंड ऑल के साथ. लेदर जैकेट है, चेन है, एंड ड्रिंक्स है हाथ में. तो फुल पार्टी मूड है. फुल पार्टी मूड है. तो इट विल बी आउट ऑन 13th of February. तो ऐसा फेस वैल्यू अभी बनी नहीं है, बट फील होता है कई बार के हाँ नाम जानते हैं काफ़ी लोग. बिकॉज क्या होता है कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो वहाँ से आती है बातें कि हमें इसने बताया, उसको उसने बताया, एंड वी फ्लेक्स्ड के हम तो इसको जानते हैं, उसको जानते हैं. तो वहाँ से थोड़ा लगता है हाँ. नहीं, सच में लोग कहते हैं अरे ये तो मेरे साथ बैठता है यार, ऐसे. Okay, so now we'll know a lot about you. In the end, please तेरी याद. नॉट माय आधार नंबर. नहीं आधार. एक तो तेरा गम तड़पाए, एक तो तेरा नाम न जाए, एक तो नींद आती नहीं, उस पे तेरी याद रात रात भर आए.